ओम शांति। बाबा का रथ बनी प्यारी दादी गुलजार जी, स्नेह और तपस्या की मूर्ति। दादी सदा हर वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली थी, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाली थी। दादी सदा अंतर्मुखी रहती और एक बाबा के साथ में रहती। तो बाबा के संग में रहने से बाबा के रंग में रंग गई और बाबा के अनुसार ही हम बच्चों को पालना देती। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री दादी गुलजार जी सदा हम बच्चों को ज्ञान के गुह्य रहस्यों से अवगत कराती। दादी कहती, अपने संकल्पों को वेस्ट से बेस्ट बनाओ। टीचर्स को बाबा कहता है कि मेरे गुरु भाई हैं, क्योंकि टीचर्स को भी मुरली सुनाने की गद्दी मिलती है। वैसे कोई भी गुरु की गद्दी पर बैठने का अलाउ नहीं करते। जहां गुरु बैठते हैं वहां दूसरे को बैठने नहीं देते हैं, लेकिन बाबा ने हमें अपनी गद्दी दी है, अपना साथी बना लिया। तो टीचर्स के फीचर से सदा बाबा दिखाई दे, क्योंकि टीचर का कर्तव्य ही है बाबा की बातें सुनाना, सुनना, समझना, समझाना। इसलिए बाबा टीचर्स को उसी नजर से देखते हैं कि मेरे गुरु भाई हैं। मुरली सुनाना कॉमन नहीं है, क्योंकि मुरली जीवन परिवर्तन करने का आधार है। अगर पुरुषार्थ में कभी ढीलापन आ जाता है तो मुरली पढ़ने से फर्क पड़ जाता है। कोई ना कोई पॉइंट ऐसी मिल जाती है जो ठीक से जच जाती है। हम ऐसे ही पढ़ने की रीति से मुरली ना पढ़ें। बाबा जो मुरली में कह रहे हैं उसकी अनुभूति करें। दादी कहती, बाबा जो मुरली में कह रहे हैं उसकी अनुभूति करें। समझो, बाबा कहता है तुम आत्मा परम धाम में थी, फिर चक्र में आई, तो परम धाम का अनुभव उस समय दिल में हो। सचमुच में परम धाम में थी, अभी फिर आई चक्र लगाने के लिए। मुरली सुनने वाले या पढ़ने वाले मुरली उसी ध्यान से सुने तो अनुभव होगा कि मुरली हमें सारे कल्प का चक्र लगवा रही है। मुरली द्वारा कभी सतयुग में ले जाता है, कभी द्वापर में ले जाता है, कभी संगम पर ले आता है, तो हमारी बुद्धि चक्र लगाती रहे, उस स्थिति का अनुभव करते रहे कि मुरली में बहुत मजा आता है। दादी कहती, उस स्थिति का अनुभव करते रहें तो मुरली में बहुत मजा आता है। इस अनुभूति में रहेंगे तो कभी सुनने वाले को और सुनाने वाले को सुस्ती नहीं आएगी। मुरली से हमको अपने लिए कोई ना कोई होमवर्क जरूर रखना चाहिए। जैसे बाबा पहले कहता कि बच्ची संकल्पों में कोई बात आती है तो हर्जा नहीं, कर्म में नहीं आना। अभी बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प को ही कंट्रोल करो। तो व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने का साधन है शुभ संकल्प। जैसे सांप ढसता है तो सांप की दवाई ही उसे ठीक करती है। तो हमारे में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको चेंज करने के लिए हमारे पास शुभ संकल्पों का स्टॉक चाहिए।
शुभ संकल्प के मनन में जाने से हमारी लाइफ वेस्ट से बेस्ट की तरफ टर्न हो जाती है। जब याद में बैठते हैं तब ऐसी जो भी कोई बात होगी वो उस समय ज्यादा याद आती है। इसलिए व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास शुभ संकल्प का खजाना होना चाहिए। एक एक पॉइंट का मनन करते जाएं तो लाइन चेंज हो जाएगी। जितना मनन का अनुभव होगा उतना वेस्ट थॉट को चेंज कर सकेंगे। अगर हमारे पास शुभ संकल्पों का स्टॉक नहीं है तो वेस्ट संकल्प में टाइम वेस्ट होता है। 15 मिनट ऐसे बीत जाएंगे जो पता ही नहीं पड़ेगा कि वेस्ट चल रहा है या क्या चल रहा है। एक होती है बात हो गई है, दूसरा होता है बात को दिल लग गई है। इंसल्ट हो या कोई ना कोई उल्टा सुल्टा कर लिया हो। दादी कहती एक होती है बात हो गई है, दूसरा होता है बात दिल को लग गई। इंसल्ट हो या कोई ना कोई कुछ उल्टा सुल्टा कर लिया, कुछ भी ऐसी बात जो दिल को लग जाती है वह बहुत लंबा समय तक चलती रहती है। अगर उस समय ज्ञान का मनन हमारे संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर रहा है तो उस समय हमको फिर अपने लाइफ की स्टोरी याद करनी चाहिए, क्योंकि कहानी कभी भूलती नहीं है। जैसे मानो आप ज्ञान में आई, पहले पहले बाबा से मिली, वो हमारे जीवन की स्टोरी है ना। समझो हम पांडव भवन में गए, बाबा ऐसे खड़ा था, बाबा से मिले, बाबा से दृष्टि मिली, तो यह स्टोरी हो गई ना। तो कोई ना कोई अपने जीवन की स्टोरी जो है भले उसी याद में चले जाओ, लेकिन वेस्ट खत्म जरूर करो, क्योंकि वेस्ट की कंट्रोल नहीं करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। दादी कहती क्योंकि वेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। इसलिए अभी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, लेकिन उसके लिए हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होना चाहिए। वेस्ट संकल्पों का ऐसा खजाना होना चाहिए, शुभ संकल्पों का ऐसा खजाना होना चाहिए कि हम व्यर्थ से मुक्त होने के लिए समर्थ संकल्पों में अपनी बुद्धि को बिजी कर सकें। ज्ञान के मनन चिंतन में अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकें। बाबा की याद में अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकें। इसके लिए ही दादी कहती ज्ञान का मनन चिंतन अच्छी रीति करो। मुरली को ध्यान से सुनकर उसके अनुभवी मूर्त बनो। बाबा जो कहता है वैसे ही स्वयं को अनुभव कराओ। अपने नए ब्राह्मण मर्जीवा जन्म को इमर्ज करो, स्मृति में लाओ, उस कहानी में खो जाओ, तो वेस्ट से स्वतः और सहज मुक्ति मिल जाएगी। बाबा वेस्ट को बेस्ट बनाने की श्रीमत समय को देखकर अति तीव्र करने की श्रीमत देता है। अच्छा, ये थे दादी गुलजार जी के महावाक्य, जो दादी गुलजार ज्ञान के तले में जाकर हम बच्चों के लिए निकालकर हम बच्चों को आप समान बाप समान बनाने के लिए सदा श्रीमत देती हैं। अच्छा, ओम शांति।